हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज हम करने वाले हैं भारत के प्रमुख कोयला क्षेत्र। ठीक है, और उसमें हम पढ़ेंगे जो भारत जो आपके कोयला है उसके प्रमुख पार्ट्स। ठीक है, कितना परसेंटेज कार्बन और उसकी गुणवत्ता के आधार पर उसका वर्गीकरण। ठीक है, तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो सवाल आता है, ध्यान दीजिए, भारत में आधुनिक ढंग से कोयला निकालने का प्रथम प्रयास किसने किया। ठीक है, यह सबसे पहले सवाल कि कब किया गया। तो सबसे पहले जो प्रथम प्रयास, ठीक है, कब हुआ, कैसे याद रखना है। देखो, आपके कोयला लिख लीजिए और कोल लिख लीजिए। ठीक है, एक बार इंग्लिश में एक बार हिंदी में। ठीक है, तो ध्यान दो, कोल में आपके कितने अक्षर हैं? 4, याद रखना आपको। ठीक है, आधुनिक ढंग से बोलना तो आधुनिक नाम लेना आपने कोल। ठीक है, जो इंग्लिश में है। ठीक है, अब इसका सन याद करने के लिए इन दोनों में जो नंबर्स हैं उनको ऐड कर लो। यहाँ 3 नंबर हैं और कोल में कितने हैं? 4। 4 + 3 7। ठीक है, और याद रखना है कि इससे पहले भी क्या है? 7। तो 1774 हमने क्वेश्चन से ही आंसर निकाल दिया कि कोयला निकालने का प्रथम प्रयास कब किया गया। तो कोयले में 3 अक्षर हैं, कोल में 4 हैं। तो पहले तो कोल का 4 ले लो और वो सबसे लास्ट में आ जाएगा कोल। ठीक है, और फिर ठीक है, फिर उसके बाद कोयले के 3 और कोल के 4 अक्षर लेने। 4 और 3 7। 7 हो गया तो आगे भी 7 है। तो 1774 में सबसे पहले शुरुआत हुई। ठीक है, और कोयला निकालने का प्रथम प्रयास किया गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार पूछा जाएगा एग्जाम में। नेक्स्ट, भारत में आधुनिक ढंग से जो कोयला निकालने का प्रथम प्रयास, दूसरा सवाल है कहां पर किया गया। तो पहले हमने पढ़ा था कब किया गया, अब है कहां पर किया गया। ठीक है, अब जरा ध्यान दो, 1774 की बात है। 1774 में कोई कोयला निकाल रहा है और 1774 में कोई अगर कोयला निकालेगा तो क्या करेगा? ध्यान दो, 1774 में जब वो कोयला निकाल रहा है तो किसी की परमिशन से निकालेगा। ठीक है, और उस समय पे परमिशन, देखो उस समय पे अंग्रेज आ चुके थे। ठीक है, और उस समय पे परमिशन कौन देती थी? रानी। ठीक है, और रानी से याद रखना, देखो रानी मतलब ब्रिटेन की रानी, और रानी से याद रखना है रानीगंज। ठीक है, रानी से याद रखना है रानीगंज। तो रानी की परमिशन से, ठीक है, कोयला निकालने की वो मिली। तो कोयला निकालने का प्रथम प्रयास कहां पर किया गया? रानीगंज। अब रानी का महल कहां था? वेस्ट बंगाल में। पहले बंगाल ही रहते थे, फिर 1912 में क्या हुई? राजधानी परिवर्तन हुई। कहाँ? दिल्ली में। ठीक है, तो पहले राजधानी बंगाल थी, तो वेस्ट बंगाल का रानीगंज। ठीक है, ये प्रमुख कोयला क्षेत्र है। नेक्स्ट, भारत में आधुनिक ढंग से कोयला निकालने का प्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वही है 1774 में। कहाँ? रानीगंज में। और किसने किया? ध्यान दो, ऐसे याद रखना है। देखो, पहली बात, जब वो कोयला निकाल रहा था, ठीक है, तो दिन की गर्मी थी, और दिन की गर्मी में होता है सन। ठीक है, तो उसने लिया बहुत ज्यादा सन, मतलब सन की बहुत सारी क्या ली? धूप ली। ठीक है, उसकी कुछ गर्मी ली और वो मर गया। तो सन से मर गया। तो पहला जो आदमी है वो है सनमर। ठीक है, क्या है? सनमर। ठीक है, अब दूसरा जो आदमी है उसने सन की क्या ली है? देखो, मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूं। उसने सन की ली है हीट। ठीक है, और हीट ली, हीट LEY, हीटले। हीट ले, इंग्लिश में हीटले पढ़ेंगे। तो उसने हीट ली, उसने सन की हीट ली और मर गया। तो सनमर एक आदमी, दूसरा आदमी है हीटले। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में सर्वप्रथम कोयले का उत्खनन, देखो अभी वहां जो 1774 में हुआ था तो पहला प्रयोग हुआ था, पहली बार निकाला गया। अब उत्खनन की बात हो रही है। ठीक है, एक बड़े अमाउंट की बात हो रही है। तो सबसे पहले अगर उत्खनन की बात करेंगे, ठीक है, तो आपको याद रखना है, देखो वहां पे कोयला प्लस कोल कितना था? 7। अब आपने क्या करना है, उस 7 को दुगना कर देना है। 7 दूनी 14, और 14 का ये जो 4 है इसका डबल कर दो, 8।
17 से थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे 18 पे। 1814 में सर्वप्रथम कोयले का उत्खनन किया गया। ठीक है, अब सवाल आएगा किसके द्वारा। तो देखो, उत्खनन करने के पीछे क्या मकसद था? पैसा। ठीक है, पैसा मतलब रुपया, तो रू याद रखना है। ठीक है, आपने क्या रखना है? रू, और रूपर्ट से बनाना है रू से याद रखना है। क्यों से? रू से होगा रुपया, और रुपया से बनाना है रूपर्ट जोन्स। नाम क्या होगा? रूपर्ट जोन्स। ठीक है, तो रूपर्ट जोन्स वो व्यक्ति था जिसने सबसे पहले कोयले का उत्खनन प्रारंभ कराया। कब? 1814 में। ठीक है, नेक्स्ट, पश्चिम बंगाल का जो रानीगंज कोयला क्षेत्र है, ठीक है, अभी जो हमने पढ़ा, वो किस नदी घाटी में? इंपॉर्टेंट सवाल है, नदी घाटी की देन है। तो एक देखो कैसे याद रखना है, कोयला। ठीक है, कोयले का दाम क्या होता है? ज्यादा होता है। जब आप अच्छा कोयला खरीदोगे तो उसका क्या होगा? दाम ज्यादा। तो दाम से नदी है दामोदर नदी घाटी। दामोदर नदी घाटी जो है वो रानीगंज कोयला क्षेत्र किसकी देन है? दामोदर नदी घाटी की देन है। क्लियर है? नेक्स्ट, अच्छा, भारत में जो कोयला नदी है, ठीक है, कोयला नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? वही जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, जो प्रमुख कोयला क्षेत्र है आपका कौन सा? रानीगंज। वो किस नदी घाटी से बह रही है? सॉरी, कौन सी नदी वहां से बह रही है? आपकी दामोदर। ठीक है, तो कोयला नदी भारत की है दामोदर। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, यहां पर आपके पास एग्जाम में आता है कि भारत का रूर किस नदी घाटी को कहा जाता है? ठीक है, तो भारत का रूर, देखो रूर क्षेत्र प्रमुख कोयला क्षेत्र है किसी देश का। अब कैसे याद रखना है उस देश का नाम? ठीक है, अच्छा, रूर है ना, रूर कोयला है, रू भी आ रहा है उसमें, रुपया है उसमें। ठीक है, अब देखो रूर कहाँ है अगर सवाल आया विश्व में, ठीक है, तो रू से रुपया, रुपया माने मनी, और मनी से आपका बनेगा जर्मनी। ठीक है, मनी से क्या बनेगा? जर्मनी। तो भारत का जो रूर है, ठीक है, वो तो है दामोदर नदी घाटी, मगर रूर से आपको याद रखना कि रूर क्षेत्र कहाँ है विश्व में? कहीं तो होगा रूर, तो रूर क्षेत्र विश्व में है जर्मनी में। ठीक है, और भारत का रूर किसको कहा जाता है? दामोदर नदी घाटी को कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि वो कोयला, अब वहां भी कोयला है, वहां रूर में कोयला है, तो यहाँ दामोदर नदी घाटी में कोयला है। ठीक है, नेक्स्ट, आगे देखेंगे। अब सवाल आता है कोयले के कितने प्रकार होते हैं? ठीक है, ध्यान दो, कोयले के प्रकारों के लिए पहले तो कोयले को COAL लिख दो, और इसके हो गए 4 प्रकार। ठीक है, अब मैं जो आपको याद कर रहा हूं उसको जरा ध्यान से समझिए। पहला देखिए, इसको मैं याद कराना चाहूंगा आपको इस तरीके से, APL और BPL। आपको पता होगा 2 प्रकार के राशन कार्ड आते हैं, APL और BPL। ठीक है, एबव पॉवर्टी लाइन और बिलो पॉवर्टी लाइन, ये 2 ग्रुप होते हैं। ठीक है, अब जरा ध्यान दो, A से आपको याद रखना है एंथ्रेसाइट। ठीक है, और यहां जो B है इससे याद रखना है आपको बिटुमिनस। ठीक है, यहां जो P है, P से याद रखना आपको पीट। ठीक है, और L से याद रखना आपको लिग्नाइट। अब ये दोनों के दोनों, जो PL ऊपर भी है और PL नीचे भी है, ये दोनों के दोनों सेम है। पीट वही है जो ऊपर है, और लिग्नाइट वही है जो ऊपर है, नीचे दोनों एक जैसे हैं, मगर यहाँ A अलग है और यहाँ B अलग है। अब APL ध्यान दो, इसके आगे हम पढ़ेंगे कि गुणवत्ता के आधार पे। तो देखो आपको यहाँ पे याद हो गए APL और BPL, तो A अलग है एंथ्रेसाइट, B फॉर बिटुमिनस, P फॉर पीट और L फॉर लिग्नाइट। तो 4 तो इसके पार्ट हो गए हैं। ठीक है, अब अगला सवाल पे आइए, कोयले के प्रकारों को उनकी गुणवत्ता के बढ़ते क्रम, देखो गुणवत्ता के आधार पे। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान दो, APL और BPL। APL जो कार्ड होता है ना, वो क्या होता है? एक एबव पॉवर्टी लाइन, मतलब एबव पॉवर्टी लाइन मतलब उनके पास पैसा खूब है। ठीक है, तो ध्यान दो, इनकी गुणवत्ता ज्यादा अच्छी होगी। तो A फॉर जो एंथ्रेसाइट है,
जो एंथ्रेसाइट कोयला है उसकी गुणवत्ता सबसे ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, इसका मतलब उसमें जो कोयले का कार्बन का कंटेंट पाया जाता है 80 to 90%, एक मोटा मोटा बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, ठीक है। दूसरे नंबर पे यहां पर आता है आपका बी। देखो पहले ए ले लेना है आपको, फिर बी ले लेना है नीचे वाला। ठीक है, बी से आपका बिटुमिनस। बिटुमिनस में जो कार्बन कंटेंट होता है वो होता है 60 से 80%। इसका मतलब दूसरे नंबर का सर्वोत्तम कोयला है। ठीक है, फिर आ जाना है सबसे लास्ट पे लिग्नाइट। और लिग्नाइट में होता है 40 से 60% कार्बन कंटेंट। और लास्ट है आपका पीट। पीट सबसे निम्न, पीट, ठीक है, पीट सबसे निम्न क्वालिटी का क्या है आपका कोयला है। और इसमें होती है आपकी 40 से भी कम, 40% से भी कम इसमें क्या है कार्बन कंटेंट है। ठीक है, तो अगर कोयले को उनकी गुणवत्ता के आधार पर बढ़ते क्रम में लगाना है तो सबसे कम है आपके पीट में। ठीक है, फिर उससे थोड़ा ज़्यादा गुणवत्ता अच्छी किसकी है, लिग्नाइट की, फिर है आपकी बिटुमिनस की, और फिर सबसे ज़्यादा है आपकी एंथ्रेसाइट की। तो ये एपीएल और बीपीएल से आपको याद कर लेना है। एपीएल उच्च हैं तो एंथ्रेसाइट, और बी माने दूसरे नंबर पे। ठीक है, ए वैसे भी पहले नंबर पे आता है और बी दूसरे नंबर पे आता है आपके किसमें, अल्फाबेटिकल सीरीज में, तो उसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक है, ओके, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, किस प्रकार के कोयले को निम्न प्रकार का कोयला कहा जाता है, ये सवाल है। तो निम्न प्रकार का कोयला मैंने आपको बता दिया, सबसे निम्न आपका कौन सा है, पीट कोयला है, जिसमें 40% से भी कम क्या है कार्बन की मात्रा है। ठीक है, नेक्स्ट, किस प्रकार के कोयले को भूरा कोयला। अच्छा ये देखिए, ये चीजें एग्जाम में आती हैं, फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो। ठीक है, देखो भूरा कोयला बोल रहा है आपको। ठीक है, तो अगर सवाल आएगा किस प्रकार के कोयले को क्या कहा जाता है, भूरा कोयला कहा जाता है, तो भूरा से याद रखना आपको जो दूसरे नंबर का है आपका कौन सा, लिग्नाइट। पीट के बाद जो थोड़ा अच्छा है वो कौन सा है, लिग्नाइट। तो लिग्नाइट कोयले को क्या कहा जाता है, भूरा कोयला। अभी भी काला नहीं हुआ कोयला, क्यों, क्योंकि उसमें कार्बन कंटेंट कम है, वो थोड़ा हल्का भूरा है क्योंकि उसमें कार्बन कंटेंट उतना नहीं है। ठीक है, तो अब आता है किस कोयले को काला कोयला कहते हैं। ध्यान दो, काला कोयला जो है ब्लैक कोल, और बी फॉर बिटुमिनस, बी फॉर, तो बिटुमिनस कोयले को क्या कहा जाता है, काला कोयला। ठीक है, याद रखना है इसको आपको। ठीक है, नेक्स्ट, कठोर और उच्चतम कोयला। कठोर और उच्चतम कोयला कौन सा है आपका, तो सबसे ज्यादा प्योर है एंथ्रेसाइट। और दूसरी बात, एक ऐसे भी सवाल आ सकता है आपके पास कि कम धुएं वाला कोयला, सबसे कम धुएं वाला कोयला, तो सबसे कम धुएं वाला कोयला कौन सा आपका, एंथ्रेसाइट। ठीक है, सबसे कम धुआं छोड़ता है, उसमें कार्बन कंटेंट ज्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत में सर्वाधिक कोयला किस प्रकार का है। अच्छा 4 प्रकार आपके पास हैं, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, है ना। तो एंथ्रेसाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और पीट में से, ठीक है, कौन सा कोयला सबसे ज्यादा भारत में पाया जाता है। तो याद रखना है, भारत में ए क्वालिटी का कोयला उतना नहीं है, भारत में है बी क्वालिटी का। तो बी फॉर भारत और बी फॉर बिटुमिनस। तो बिटुमिनस, ठीक है, अब कैसे याद रखना है, भारत में ज्यादातर कोयला हमें कैसा दिखाई देता है, काला। काला माने ब्लैक, ब्लैक फॉर बिटुमिनस, तो बिटुमिनस कोयले को काला कोयला कहते हैं। तो काला कोयला लगभग भारत में कितना परसेंट है, 60% क्षेत्र पे बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। ठीक है, तो परसेंटेज भी आपका आ गया कितना, 60%। ठीक है, अब किसी किसी बुक में आपके 80% भी है। ठीक है, तो 80 भी है इसका आंसर, कहीं कहीं पे मैंने देखा है नई रिपोर्ट्स के अनुसार इसका आंसर 80 दिया है। ठीक है, तो ये भी आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, और ट्रेडिशनल बुक्स में आपको 60 मिलेगा। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक कोयला भंडारण है। अब देखिए, अब मेन क्वेश्चन शुरू होने लगे हैं। ठीक है, तो अब आप इनको देखिए, सबसे अधिक कोयला भंडारण। मैंने कुछ दिन पहले आपको
याद कराया था कुछ ऐसे कि आप कोयले की खदान में गए और कोयले की खदान में आपके सिर में, अब जब आप कोयला खोदोगे तो कहीं ना कहीं से कोयला आपके सिर में गिरेगा, ठीक है। और कोयला जब आपके सिर में गिरेगा तो आप कोयले को क्या करोगे, झाड़ोगे। और कोयला देखो कैसे याद रखना है, कोयला गिरा सिर में, कोयला गिरा सिर में और कोयले को आपने झाड़ा, ठीक है। कोयला गिरा सिर में और कोयले को आपने झाड़ा। और जब कोयले को आपने झाड़ा, ठीक है, कोयले को आपने जब झाड़ा तो झाड़ा से क्या बना, झारखंड। झाड़ा से क्या बना, झारखंड। तो भारत में सवाल आएगा कि सबसे अधिक कोयला भंडारण कहाँ है, तो सबसे अधिक कोयला भंडारण है आपके झारखंड में। क्लियर है, झारखंड में सबसे अधिक कोयला भंडारण है, ठीक है। सिर झाड़ा, कोयला गिर गया था, ठीक है। अब सवाल आएगा किस राज्य में सबसे अधिक कोयला उत्पादन है। देखिए अगर 2022 से पहले की बात करें, 2022 से अगर हम पहले की बात करें तो 2022 से पहले क्या था, 2022 से पहले जो कोयला का भंडारण और उत्पादन था वो एक ही राज्य में था, वो आपका क्या है, झारखंड, ठीक है। भंडारण का मतलब होता है जहां ज्यादा भंडार है, जहां अभी भी कोयला बहुत बचा हुआ है। और उत्पादन का मतलब है कि कौन उत्पादन सबसे ज्यादा करता है, कौन खुदाई सबसे ज्यादा करता है, कौन सबसे ज्यादा कोयला निकालता है, ठीक है। तो 2022 से पहले दोनों झारखंड में ही थे, मगर अब 2022 के बाद ये आंकड़ा बदल गया है। अगर आप 2022 की रिपोर्ट देखोगे तो आपको याद रखना है, देखो उत्पादन कर रहा है ना, मतलब कोयला खोद रहा है, और खोद रहा है तो कुछ अमाउंट में कोयला निकलेगा। तो याद रखो इसने कितना कोयला निकाला है, याद रखो कुछ नंबर्स में आएगा। तो इसने कोयला निकाला 36 टन। कितना कोयला निकाला, 36 टन। और 36 टन से आपको याद रखना है 36 आया ना, और 36 से छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ राज्य जो है वो कोयले का सबसे ज्यादा उत्पादन किया उसने 2022 में। तो सबसे ज्यादा उत्पादन में अभी कौन है, छत्तीसगढ़ है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट अब प्रमुख कोयला क्षेत्र की हम बात कर लेते हैं, और वो किस राज्य में है ये बहुत ज्यादा आता है हर एग्जाम में, आपने देखा हो, चाहे एसएससी के हो चाहे वो आपके राज्य के पेपर हो, ठीक है। तो उसमें क्या आता है, भारत का सबसे पुराना कोयला क्षेत्र। ध्यान दो, अगर सवाल आएगा सबसे पुराना कोयला क्षेत्र, तो मैंने अभी शुरू में आपसे बताया सबसे पुराना कोयला क्षेत्र किसने खुदाई करवाई होगी, वहां रानी ने। और रानी से रानीगंज, और रानीगंज कहाँ है आपके, वेस्ट बंगाल में। तो सबसे पुराना कोयला क्षेत्र कहाँ है, रानीगंज, वेस्ट बंगाल में। तो पहला सवाल तो ये हो गया आपका क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र, मैं बात कर रहा हूँ सबसे बड़े कोयले क्षेत्र की, ठीक है। तो देखो कैसे याद रखना है, सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र वहां होगा जहां सबसे ज्यादा भंडार होगा, ठीक है। जहां क्या होगा, सबसे ज्यादा भंडार, ठीक है। अब भंडार के मामले में मैंने बोला आपको झारखंड, ठीक है। सबसे ज्यादा भंडार कहाँ है, झारखंड। सिर से झड़ गया था ना, सिर से कोयला लग गया था तो झाड़ रहा था। तो झारखंड से याद रखना है, देखो इंपोर्टेंट आता है झरिया। झारखंड से क्या बना, झरिया। तो जो झरिया कोयला क्षेत्र है ये भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। तो इसका मतलब कोयला अगर दिमाग में आया तो सीधे आपको झारखंड, क्लियर है। और सबसे बड़ा क्षेत्र झारखंड से झ से ही बनाना है, झरिया, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट, ये तो कहां पर है आपका, झारखंड में, नाम है झरिया, और कहां पर है आ जाएगा तो झरिया में, झारखंड में, ठीक है। नेक्स्ट, अब आएगा उमरिया। क्या बोला हमने, उमरिया, ठीक है। उमरिया को याद रखना, उमरिया। अब उमरिया से याद रखना कमरिया। कमरिया मतलब कमरिया दर्द हो गई, ठीक है। कोयले को खोदते खोदते कमर क्या होगी, दर्द होगी। उमरिया से बनाना है कमरिया। उमर के साथ कमर दर्द होती है ना। और कमर होती है, ध्यान दो, कमर होती है इंसान के बीचों बीच। कमर होती है बिल्कुल बीच में, जहां पे आप बेल्ट मारते हो, है ना। और कमर बीच में होती है, और बीच से क्या बनेगा आपके, मध्य, और मध्य से मध्य प्रदेश। तो उमरिया कोयला क्षेत्र कहाँ हो गया, मध्य प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट, बोकारो। बोकारो, देखो बो आ रहा है ना, बोका, बोका मतलब बोकना होता है ना, कोई चीज लादना, कमर पे बोका, यहां से वहां तक बोका, मैंने कोई सामान बोका, है ना। और बोका से बना देना, बोका से क्या समझ आता है, बोझा। बोका से समझ आता है बोझा, मेरे सिर में क्या है, बोझा, मेरी पीठ में है बोझा। तो बो से तो बन गया बोकारो,
और झा से आपका राज्य आ जाएगा झारखंड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आते हैं तो आपको एकदम करेक्टली उसको बिल्कुल लगाना है कोडिंग के साथ सोच के। बोकारो, बोझा, ठीक है, झा से झारखंड, तो झारखंड में है बोकारो, ठीक है। नेक्स्ट अगला आता है संभलपुर, ठीक है, ध्यान दो। अब संभलपुर को याद करने से पहले आपको एक क्या करना है, किसी को कुछ बोलना है। जैसे मान लो कोई आदमी चल रहा है और मैं उसे क्या कहता हूं, ओ जरा संभल के, ओ भाई जरा संभल के, मान लो ये ओ भाई कर लो इसे, ओ भाई जरा संभल के, ठीक है। अब संभल के जाने को मैं उसे बोल रहा हूं तो ओ भाई है ना, तो जो ओ है, ओ से आपका बनेगा ओ दिशा, ओ भाई जरा संभल के बोला मैंने उसको, ओ भाई जरा संभल के, ओ से क्या बना ओडिशा, तो ओडिशा में है आपका संभलपुर कोयला क्षेत्र। नेक्स्ट सिंगरौली, देखो दो नाम आएंगे अभी, इसके बाद भी एक नाम आएगा, यह है सिंगरौली। कैसे याद रखना है, ध्यान दो, रौली से बनाना है रोल, रौली है ना, रौली से बनाना है रोल, और रोल से बनाना है क्रीम रोल। अच्छा, क्रीम रोल के बीचों बीच होता है क्रीम, क्रीम रोल के कहाँ होता है क्रीम, बीचों बीच, और बीचों बीच से आपका क्या बनेगा मध्य, और मध्य से मध्य प्रदेश। बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंगरौली कोयला क्षेत्र कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। सिंगरौली रोल, रोल क्रीम रोल के बीच में क्रीम, बीच माने मध्य, ठीक है, ओके। नेक्स्ट अब इसी से मिलता जुलता आता है सिंगरैनी। आप यहीं कंफ्यूज हो जाओगे, एग्जाम में यही कंफ्यूजन होता है, सिंगरैनी सिंगरौली, वो रौली था रोल बनाया, ये रैनी है, रेनी रेनी माने बना रेन, और रेन से बना बारिश, और बारिश में पानी नहीं था, वो बारिश पानी की नहीं थी, वो बारिश किसकी थी, तेल की बारिश हुई, मगर किसकी, तेल की, और तेल से तेलंगाना, तेलंगाना राज्य में है आपका सिंगरौली कोयला क्षेत्र। पुरानी किताब में देखोगे तो मध्य प्रदेश लिखा होगा, ठीक है, तो मध्य प्रदेश, सॉरी आंध्र प्रदेश लिखा होगा, तो आंध्र प्रदेश से अलग हो गया आपका तेलंगाना, ठीक है, तो सिंगरैनी कोयला क्षेत्र तेलंगाना। नेक्स्ट सोहागपुर, ध्यान दो, हम बात कर रहे हैं सोहागपुर, ठीक है, तो सोहागपुर जो कोयला क्षेत्र है ये दो राज्यों में पड़ता है, मगर इसका जो ज्यादा पार्ट है वो कहाँ है, ऐसा एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो देखिए सोहागपुर से याद है, सुहाग माने क्या होता है, किसी पत्नी का सुहाग, उसका पति, और पति के लिए ध्यान दो कैसे, क्या याद करा रहा हूं मैं, पति के लिए मांग भरती है वो बीचों बीच, पति के लिए जो मांग भरी जाती है कहाँ भरी जाती है, बीचों बीच, या पति के लिए बिंदी लगाई जाती है बीचों बीच, तो बीच में मांग भरी जाती है, बीच में बिंदी लगाई जाती है सुहाग के लिए, ठीक है, और बीच से आपका बनता है मध्य, और मध्य से मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में भी है सोहागपुर, मगर सोहागपुर कोयला क्षेत्र का जो पूर्वी भाग है वो आपके छत्तीसगढ़ में पड़ता है, मध्य प्रदेश के बगल में आपका क्या है छत्तीसगढ़, याद हो जाएगा कि ठीक है, अगर एग्जाम में आया तो आप मध्य प्रदेश लगाओगे, ठीक है, पूर्वी भाग पड़ता है आपके छत्तीसगढ़ में, ठीक है। नेक्स्ट वीरभूम, ध्यान दो, वीरभूम, वीरभूम माने वीरों की भूमि। अब वीरों की भूमि, वहां वीरों की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि वहां अंग्रेज आ चुके थे, मतलब वहां रानी ने अपना कब्जा बना लिया था, और मैंने शुरू में आपको याद कराया था रानी कहाँ थी, आपके वेस्ट बंगाल में, ठीक है। तो वीरभूम, वीरों की भूमि, क्या कौन कौन से वीर थे, सुभाष चंद्र बोस से याद रखो, सुभाष चंद्र बोस वीर थे, उनकी भूमि है, कौन सी है भूमि उनकी, वेस्ट बंगाल, तो वीर भूमि कोयला क्षेत्र कहाँ है, वेस्ट बंगाल में, ठीक है, हो जाएगा यार। नेक्स्ट गिरिडीह, गिरी, ठीक है, गिरी, कोई गिर गई, ठीक है, कहां गिर गई, कोयले की खदान में, कोयले की खदान में कोई गिर गई, कोयले की बात हो रही तो कोयले की खदान में गिरेगी। अब कोयले की खदान में गिर गई तो उसके बालों में क्या लग गया, कोयला, और बालों से कोयला क्या करेगी, वो झाड़ेगी, और झाड़ से क्या बनेगा, झारखंड। तो झारखंड में है गिरिडीह कोयला क्षेत्र, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ज्यादातर एग्जाम्स में आता है। नेक्स्ट कोरबा, अब कोरबा तो कुछ प्लांट्स भी हैं और कोरबा क्षेत्र भी है, तो ये बहुत जरूरी है, ठीक है। कोरबा में अगर आप फोकस करो, पीछे आ रहा है रब्बा,
ठीक है, रबा आ रहा है तो उसको आपको क्या फोकस करना है, रब्बा। रब्बा माने क्या होता है, भगवान। और भारत में एक भगवान नहीं है, भारत में बहुत सारे भगवान हैं, ठीक है, और बहुत सारे नंबर की बात आ गई तो भारत में 36 भगवान है। कितने भगवान है, 36। और 36 से आपको क्या बात याद करना है, छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में है कोरबा कोयला क्षेत्र, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, तालचेर। तालचेर, तो तालचेर को कैसे याद रखना है, देखिए तालचेर माने उसने चीर दिया। ताल होती है जो गाने की ताल है, उसने गाने की ताल को चीर दिया, मतलब गाने की ताल को खत्म कर दिया, मतलब ताल में वो गा ही नहीं रहा। तो मैंने उसे क्या बोला, मैंने उसे बोला ओ भाई ताल मिलाओ जरा। ठीक है, आपको बिल्कुल आसानी से उसको इमेजिन करना है, ठीक है। ताल चेर, ताल को उसने चीर दिया, वो ताल में नहीं गा रहा हो, तो ताल में जब वो गा नहीं रहा तो मैंने उसको बोला ओ भाई जरा ताल में गाओ, है ताल मिलाओ। तो ओ भाई बोला, जैसे मैंने उसको बोला तो ओ भाई जरा संभल के, तो ओ से क्या आ गया आपका, ओडिशा। और ओडिशा में आपका तालचेर कोयला क्षेत्र, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मकसद ये है कि जब पूरी कहानी का मकसद ही याद करना है तो चाहे आप कैसे भी याद करो, याद होना चाहिए, है ना। तो आप याद करिए उसको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोडिंग से याद करिए, चाहे जैसे भी याद होना चाहिए, एग्जाम में आपको आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, विश्रामपुर। विश्राम, अब विश्राम ये होता है विश्राम, विश्राम मतलब रेस्ट करना, ठीक है। रेस्ट करना मतलब सोना, मान लेते हैं रेस्ट करना मतलब सोना। अब सोने से आपको याद रखना है, कोई आपसे पूछता है कि बड़े भाई कितने घंटे सोते हो, तो बहुत घंटे सोते हैं, ठीक है। तो कितने घंटे, देखो नंबर की बात आई ना, कितने घंटे आप सोते हो, नंबर की बात आ गई। आपने बोला 36 घंटे सोता ही रहता है, वो तो 36 घंटे सोता रहता है, ठीक है। 36 घंटे सोता रहता है, हर समय सोता रहता है। तो 36 घंटे, 36 से क्या बन जाएगा, छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में है आपका विश्रामपुर कोयला क्षेत्र, ठीक है। नेक्स्ट, अगला नेक्स्ट इंपोर्टेंट है आपका कर्णपुरा या करणपुरा। तो ज्यादातर इसका वास्तविक नाम कर्णपुरा है। कर्ण माने कान, कर्ण माने कान, ठीक है। और कान, ध्यान दो, मैं कान में चला गया कोयला, कान में क्या चला गया, कोयला। क्यों, क्योंकि मैं गया था खदान में, और खदान में जब किया मैंने वहां खुदाई की, तो कोयला जब खुदाई की तो कोयला का धूल उड़ी और वो कहाँ बैठ गई, कान में। अब कान में कोयला बैठ गया है, ध्यान दो, मेरे कान में कोयला बैठ गया है, तो मैं उसको क्या करूंगा, झाड़ूंगा। कान में कोयला बैठ गया तो मैं क्या करूंगा, झाड़ूंगा। और देखो झाड़ने से सीधे एक राज्य निकलता है आपका, कौन सा, झारखंड। तो झारखंड में है आपका कर्णपुरा या करणपुरा कोयला क्षेत्र, ठीक है। तो मैंने आपके बेसिक इंपोर्टेंट कोयला क्षेत्र आपके सारे के सारे करवा दिए हैं, ठीक है। तो इसमें कोई भी आपका क्या नहीं होना चाहिए, डाउट नहीं होना चाहिए। आप इसको बिल्कुल अच्छे से याद करिए, क्योंकि हमारा मकसद है सिर्फ याद करना। वो जगह आपको जब आप क्वेश्चन पढ़ो कि सिंगरौली कहाँ है, रौली से आपको क्रीम रोल याद आ जाए, और क्रीम रोल के अंदर क्रीम भरी रहती है, बीच में, बीच से आपको याद आ जाए, मध्य से आपको याद आ जाए मध्य प्रदेश। बस हमारा मकसद ये है, ठीक है। तो आप इसे अच्छे से याद करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।